राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे भक्तों। ओम नमो नारायणा। आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। राधे राधे, जय माता की अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, माघ का पावन महीना चल रहा है और ये समाप्त होने की ओर आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे माघ का पावन पवित्र महीना आगे बढ़ रहा है वैसे कथाओं के प्रति उत्सुकता हमारे हृदय में बढ़ती जा रही है। आइए भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे माघ मास महात्म्य के 26वें अध्याय की कथा। बहुत ही सुंदर कथा है। आज की कथा में हम आगे की कथा सुनेंगे। जो हमने 25वें अध्याय की कथा सुनी है उससे आगे की कथा आज हम सुनेंगे। भक्तों, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हों या फिर आपने अभी तक सारी कथाएं नहीं सुनी हो तो आप स्पिरिचुअल ज्ञान साधना, जो कि आपका अपना चैनल है, इस पर सभी कथाओं का आनंद ले सकते हैं। माघ मास के प्रत्येक दिन की कथा का आनंद ले सकते हैं। साथ ही गुप्त नवरात्रि जो चल रहे हैं माघ मास के, इनकी कथाओं का आनंद भी ले सकते हैं। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही सुंदर पावन ये कथा। आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि सभी लोग इस पावन पुण्यदायी कथा का श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण कीजिएगा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कुहरा नाम की नदी पर्वत से निकलती है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारस भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और कहा, मधुर वाणी से कहने लगी, हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी ना करने वाले, बुरों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट ना देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृतांत जानती हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानती हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगी कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृतांत जानता हूँ।
तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का राज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया। सो वानर, प्रजा की पीड़ा रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभीपाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका ये भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अश्वमेव अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित विमुख नहीं हुई। इतनी कथा कहकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ, तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगी, मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैं पुरोहिताई के मद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं अपने आप ही ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले कालसूत्र नरक में और फिर रक्त करदूम नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया था, इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे की चोरी की थी, इसी कारण से ये मेरी स्त्री सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और कामरूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से ये सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही, परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ, कीड़े मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर
और सारस का ये संवाद सुना तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, यहीं पर माघ मास महात्म्य के कथा का 26वां अध्याय संपूर्ण होता है। भक्तों, आप सभी से अनुरोध करते हैं कि यदि आपको कथा अच्छी लगती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि आपके जब कमेंट आते हैं उनसे हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। और भक्तों, मोटिवेशन एक मनुष्य के लिए कोई भी कार्य करने के लिए कितना आवश्यक होता है ये आप सभी जानते हैं। तो भक्तों, इसी प्रकार से हमें आशीर्वाद दीजिए, शक्ति दीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। और अब हम आपको बहुत ही सुंदर श्री शिव बिल्वाष्टकम स्तोत्र का पाठ सुनाते हैं। भक्तों, शिव बिल्वाष्टकम स्तोत्र से बेलपत्र का अर्पण करके भगवान शिव की पूजा करते हुए मनुष्य अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं एवं अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। बिल्वपत्र व बेलपत्र जो 3 दलों अर्थात 3 पत्तियों से युक्त होता है, जो 3 गुण सत रज तम को दर्शाती हैं, वह बिल्वपत्र कहलाता है। ऐसे बिल्वपत्र से आशुतोष भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य पापों से छूटकर शिव को पाता है। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं श्री शिव बिल्वाष्टकम स्तोत्र। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम, त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम, अखंड बिल्व पात्रेण पूजिते नंदिकेश्वरे, शुद्धयन्ति सर्व पापेभ्यो एक बिल्वम शिवार्पणम, शालिग्राम शिलामेकां पिप्राणां जातु चार्पेत, सोमयज्ञ महापुण्यम एक बिल्वम शिवार्पणम, दंतिकोटि सहस्राणि वाजपेय शतानि च, कोटिकन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम, लक्ष्म्या स्तनुतुत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं, बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि एक बिल्वम शिवार्पणम, दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम्, अघोर पाप संहारम् एक बिल्वम शिवार्पणम, काशी क्षेत्रे निवासं च कालभैरव दर्शनं, प्रयाग माधवं दृष्ट्वा एक बिल्वम शिवार्पणम, मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे, अग्रता शिवरूपाय एक बिल्वम शिवार्पणम। तो भक्तों, बहुत ही छोटा सा ये श्री बिल्वाष्टकम स्तोत्र है और बहुत ही सुंदर है, भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। और हम सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को, भगवान महादेव को बिल्वपत्र कितने प्रिय हैं। तो भक्तों, बिल्वपत्र का जो मूल भाग होता है वह ब्रह्म रूप है, मध्य भाग विष्णु रूप और अग्रभाग शिव रूप है। ऐसा बिल्वपत्र भगवान शिव को समर्पित है। आइए भक्तों, अब हम कर लेते हैं भगवान भोलेनाथ की बहुत ही सुंदर स्तुति। भगवान शिव की स्तुति करने से भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए भक्तों, देवों के देव महादेव की स्तुति करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, जटाधराय श्री गंगाधराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम लिंग रूपाय सुपूजिताय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय,
तस्मै मकाराय नमः शिवाय। ओम शिवाय सत्याय जगदीश्वराय श्री चंद्रकारकमौलाय सुरेश्वराय उमावराय जगकारणाय तस्मै शिवकाराय नमः शिवाय। बोलिए देवों के देव महादेव कैलाशपति की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये अवश्य बताइएगा। भक्तों, गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। जय माता की भक्तों, राधे राधे।